शनिवार सुबह करीब 1:53 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला था, लेकिन इस लैंडिंग से 69 सेकंड पहले ही इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। उसके बाद विक्रम के साथ क्या हुआ होगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन रविवार को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा की हेल्प से एक थर्मल इमेज कैप्चर की। इस इमेज से विक्रम लैंडर की लोकेशन कंफर्म हो गई। साथ ही इसरो को ये भी कंफर्म हो गया कि विक्रम लैंडर किसी क्रेटर में ना होकर चंद्रमा की सतह पर ही मौजूद है। हालांकि कुछ समय बाद ये खबर भी आई कि विक्रम अपनी लैंडिंग साइट से 500 मीटर दूर उल्टा गिरा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस खबर की पुष्टि इसरो के द्वारा नहीं की गई है और ना ही अभी तक ऑर्बिटर के द्वारा भेजी गई इमेज को पब्लिकली जारी किया गया है। यानी ये इमेज अभी तक केवल इसरो के वैज्ञानिकों तक ही सीमित है। ऐसे में यहाँ अब सभी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर विक्रम लैंडर की लोकेशन कंफर्म हो गई है तो क्या अब विक्रम लैंडर दोबारा काम करना शुरू कर सकता है? इस सवाल के जवाब में यहाँ दो संभावनाएं बनती हैं। पहली ये कि अगर विक्रम लैंडर संपर्क टूटने के बाद भी किसी तरह चंद्रमा की सतह पर सीधे लैंडिंग कर पाने में कामयाब रहा हो तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसरो का विक्रम के साथ संपर्क स्थापित हो जाएगा। ऐसे में अगर एक बार इसरो का संपर्क विक्रम से हो जाता है तो इसरो इसे ऑपरेट भी कर सकता है, लेकिन अगर विक्रम अपने ओरिएंटेशन से भटक कर चंद्रमा की सतह पर उल्टा गिरा हुआ है तो फिर इस सिचुएशन में इसरो का विक्रम के साथ संपर्क कर पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि विक्रम को सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। लेकिन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर संपर्क टूटने के बाद विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो, इस बात की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में ये बात तो श्योर है कि विक्रम के कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट और अदर इंस्ट्रूमेंट को नुकसान तो पहुंचा होगा, और अगर विक्रम की लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हुई होगी और फिलहाल वो उल्टा गिरा हुआ होगा तो ऐसी सिचुएशन में नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसके साथ दोबारा संपर्क स्थापित होने की संभावना घटते जाती है। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इसरो ने विक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। ऐसे में अगर किसी कारणवश इसरो के कमांड विक्रम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी विक्रम अपने आप इसरो से संपर्क करने की कोशिश करेगा। इसलिए ही इसरो अभी उम्मीद नहीं हार रहा है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर की लाइफ 14 दिनों की है, जिसमें से 2 दिन गुजर चुके हैं। यानी अभी 12 दिनों तक उम्मीद कायम है और अगले 12 दिनों तक इसरो लगातार विक्रम से संपर्क करने की कोशिश करता रहेगा, ताकि किसी तरह अगर विक्रम से संपर्क स्थापित हो जाए तो आगे के मिशन को कंटिन्यू किया जाए। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन के 95% उद्देश्य सिर्फ ऑर्बिटर के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। और यहाँ हमारे लिए एक खुशखबरी की बात ये भी है कि ऑर्बिटर में अभी इतना फ्यूल बचा हुआ है कि वो आने वाले 1 साल नहीं बल्कि 7 सालों तक अपनी सेवाएं देता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर चंद्रयान 2 से संबंधित कोई भी नई जानकारी प्राप्त होगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं डाउटनट ऐप की। ये एक ऐसा ऐप है जहां आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलता है। अगर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक तथा आईआईटी, जेईई, एसएससी, बैंक्स, रेलवे या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली उस क्वेश्चन की पिक अपनी बुक से क्लिक करके उसे इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं और बस आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत वीडियो के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ मैथ के सभी टॉपिक्स को क्लास वाइज डिटेल से वीडियो द्वारा बिल्कुल फ्री में समझ सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले शनिवार शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।